बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये तो बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। उसके साथ एक और अपना दलाल के माडोटी के जय किशन, उनकी मृत्यु हुई, 2 गंभीर घायल हैं। उससे पहले कई बार, तो ये सब आपके सामने है। तो मैं जब गृह मंत्री जी जवाब देंगे, मैंने एफआईआर में था नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ नहीं इसका, ना मेरे को मालूम है, लेकिन एफआईआर कुछ भी हो, सवाल इस बात का नहीं है ये क्या हुआ और आज हमारी परिस्थिति क्या है हरियाणा की, कानून व्यवस्था में कहां खड़े हैं, क्यों असुरक्षित प्रदेश हुआ ये, क्यों केंद्र क्या, कहां हम खड़े हैं। ये आज मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि एनसीआर की जो रिपोर्ट है, किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं और फिर सोचे विचार करें कि क्या कदम उठाएंगे। ये बताएं हमारे क्या कदम उठाओगे, क्या सुरक्षा करोगे, और इसमें कोई दोहराई नहीं। अब सवाल इस बात का है, एक किसान की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन मैं तो हैरान इस बात पे हूं, वो कहते हैं भाई पंजाब में हुई और हरियाणा के एसपी कहते हैं तो हरियाणा की जुरिडिक्शन में हुई। जुरिडिक्शन किसकी है? ये क्या मामला हो रहा है? कानून व्यवस्था कहां जा रही है? इतनी सुस्त क्यों पुलिस हो रही है हमारी? जुरिडिक्शन का भी 4 दिन के बाद बयान आए और इस किस्म का माहौल प्रदेश में हो कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। विधायक की बात छोड़ो, विधायकों तो पहले भी कंप्लेंट कर चुके। तो इसकी तो एक ही है तरीका जो हुआ है, ये केवल एक पूर्व विधायक के लिए नहीं, ये पूरे हरियाणा के हित में है कि जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए और हाई कोर्ट की जज की देख रेख में किया जाए, क्योंकि ये सवाल उठ गए, कई यहां सवाल उठ गए। कई ने कहा, जैसे पढ़ा इन्होंने भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा मांगी, अबे चुनाव देकर बयान है आज अखबार में, सुरक्षा मांगी, एसपी से मांगी, चीफ मिनिस्टर को सूचित किया गया, आईजी को किया गया, जिस को भी किया। तो सवाल इस बात का, कौन इसकी जांच करेगा? क्या जो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस से मांगी है या गृह मंत्री से मांगी है, कि अब जो पुलिस की जांच जो बिठाई है उन्होंने, 2-3 डीएसपी, या मैं अखबार में पढ़ा था, एक एसपी या 2-3 डीएसपी आपने बिठाए हैं कि जांच करो, वो नहीं है। वो तो जांच होती रहेगी डिपार्टमेंटल, लेकिन जांच सीबीआई द्वारा इस बात की रुचि आया उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी, मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई, क्या कारण थे, ये इस बात की होनी जांच। इसी वास्ते मांग कर रहे हैं कि इससे सीबीआई की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देख रेख से नीचे हमारे को बात मंजूर नहीं होगी। मैं विपक्ष नहीं कह रहा हूं, मैं एक नागरिक के तौर पे आपसे कहता हूं, और साहब पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में भी है। अब जितने बोले इस पे हमारे विपक्षी साथी बोले, आप क्यों नहीं बोले? वैसे सुरक्षित है प्रदेश, जो बैठे हमारे सामने, तुम्हारे को भी अपने विचार रखने चाहिए। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, चुप बैठे, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। सबको एक होकर इन चीजों से लड़ना पड़ेगा, जब हमारा प्रदेश आगे जाएगा। अध्यक्ष, आखिर में यही है कि सीबीआई की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज की देखरेख के से कम हमारे को मंजूर नहीं होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल बात पहले ही
कह दी थी कि बड़ी दुखद घटना है, और जैसा मैंने बताया कि वो मेरे साथ 2 बार विधायक रहे, 1996 में और सन 2000 में। यहाँ पर ज्यादा मामला ये उठाया जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा मांगी और पुलिस ने दी। स्पीकर सर, हाँ, उन्होंने मांगी थी। एसपी झज्जर को उन्होंने 14/7/2022 को सुरक्षा का पत्र दिया था और बकायदा उसको रजिस्टर्ड किया गया। अभी किसी साथी ने कहा कि उसको रजिस्टर्ड भी नहीं किया, बकायदा रजिस्टर किया गया। मुकदमा नंबर 343 वहां पर रजिस्टर किया गया और इसकी तफ्तीश की गई। तफ्तीश करने के बाद एक व्यक्ति कैलकाटा में पाया गया जो टेलीफोन करके इनको धमकी देता था। उसको पकड़कर लाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं करती है। मेरे पास, और हमने पता किया है, मैंने सारा अपना दफ्तर छाटा है, हमारे पास कोई उनकी दरखास्त नहीं आई, क्योंकि वहीं सेटल हो गई। तो उन्होंने आगे भेजने की शायद जरूरत समझी हो या ना समझी हो, लेकिन मेरे पास नहीं आया। मेरे पास आए और काम ना हो, ये नहीं हो सकता हुड्डा साहब। मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, बाकी अपनी बात बोल लेंगे। अरे बाकी अपनी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं अपनी बात ही करूंगा ना। पहले तो सरकार की भी मैं कर रहा हूं। और जहां तक आप पुलिस की बात करते हैं, क्राइम आप कहते बढ़ गया। कब बढ़ा हुड्डा साहब? आप तो बहुत पुराने हैं। कब बढ़ा क्राइम? मैं बताता हूं कब बढ़ा। सुन लो, मेरी बात सुनो। नहीं, सुनना पड़ेगा। मेरी बात सुनो हुड्डा साहब। अब हमारा सवाल है कि बात है साहब, आपकी बात सुन ली। इंक्वायरी कराओगे कि नहीं कराओगे? अब आपने अपनी बात रखी है, सुनना पड़ेगा। उत्तर तो सुन लीजिए। 2005 में जब आप सत्ता में आए, मर्डर होते थे 784। 2014 में जब आप छोड़ के गए तो आपने 784 को 1106 तक पहुंचा दिया। आंकड़े हैं सरकार के। डकैती नहीं, आप लोगों ने उठाया, लिखत में भी दिया। डकैती सुन लीजिए भाई, प्यार से सुन लो गीता जी। भाई, हमने भी तो सुना ना। नहीं उठाया तो उत्तर भी तो सुन लीजिए, उसका जवाब भी तो सुन लीजिए ना। अगर आपने लंबा उठाया तो सुन लीजिए। नहीं, अगर देखिए, अगर गंभीर है तभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इनको लाइसेंस प्राप्त हो गया क्या? नहीं। लाइसेंस फॉर दैट। अपनी बात बताओ आप। मैं अपनी बता रहा हूँ। कहाँ बता रहे हो आप? मैं अपनी बता रहा हूँ। अपनी बता रहा हूँ। आप कह रहे हो अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। गुंडागर्दी किसने बढ़ाई, मैं ये बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, किसने बदमाशी बढ़ाई? अध्यक्ष महोदय, डाटा है। एक मिनट साहब, कांग्रेस के राज में बढ़े। गृह मंत्री जी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक परंपराएं रहती हैं। अगर तो विषय उठाया जाता है किसी एक घटना का, तो अरे सुन तो लो। आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, घटना भी है उसमें और घटना के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात की। अगर तो केवल एक घटना तक चर्चा रहती तो जवाब केवल घटना से संबंधित ही होता और घटना के बाद उसकी कार्रवाई क्या करनी है वो सब होता। जब विषय सारे लॉ एंड ऑर्डर को उठाया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर में तो तुलनाएं सब की जाती हैं
और कहीं अगर विपक्ष के लोग ये माने कि हमने तो जो मौका मिल गया, जो मैंने कहना था कह दिया, और सरकार को उत्तर देने का भी अगर कोई इनके मानस में सुनने का मादा नहीं है, तो ये भी परंपरा ठीक करनी चाहिए। सब लोग बोले, चुप रहे थे, हर बात का जवाब दिया जा सकता था, हर बात साथ साथ बोली जा सकती थी। ये गंभीरता से विषय आया, बहुत गंभीर विषय है, मामूली नहीं है। तो सुना है तो हमारे मंत्री महोदय उसमें उत्तर दे रहे हैं, उसको शांति से सुनो। फिर भी कुछ बचेगा तो इस सेशन में लास्ट में मुझे उत्तर देना, आप कुछ और कहेंगे मैं लास्ट में उत्तर वो भी दूंगा, लेकिन एक बार गृह मंत्री जी की बात पूरी सुननी चाहिए, बीच में टोकाटकी नहीं करनी चाहिए। हम सुन रहे हैं अध्यक्ष जी, हम सुन रहे हैं, इन्होंने आंकड़े बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं आंकड़े साथ साथ ये भी बताओ आज पूरे देश में हरियाणा कौन से अपराध में कौन से नंबर पे, ये भी बता दो। सब बातें बताएंगे, सब बातें बता दो, सब बातें बताएंगे। आज डिटेक्शन रेट है 89%, रोबरी में आज डिटेक्शन रेट है 78%, मोलेस्टेशन में आज डिटेक्शन रेट है 98.30%, रेप में आज डिटेक्शन रेट है 99.70%, डॉरी डेथ में आज जो डिटेक्शन रेट है वो 100% है, डॉरी हरासमेंट में जो डिटेक्शन रेट है 99% है, अबडक्शन ऑफ वुमेन में जो डिटेक्शन रेट है 99%। हुड्डा साहब, गैंग्स के लिए हमने एसटीएफ बनाई हुई है। हमने 2022 में 473 गैंग्स पकड़ी और 2023 में 466 गैंग्स पकड़ी और हमने उनसे 18 करोड़ 12 लाख 18,425 करोड़ रुपए 222 में रिकवर करे। मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पाटेंगे। अगर आपको पर भरोसा नहीं है, मैं तो मानता हूं, मैंने तो कुछ नहीं करना, तो पुलिस पर है तो हमने एसटीएफ को दे दिया फिर केस। हुड्डा साहब कह रहे मुझे पुलिस पर है, अगर पुलिस पर है तो एसटीएफ को करने दो, मैंने एसटीएफ को दे दिया केस। अध्यक्ष महोदय, शुरू में हुड्डा साहब की सरकार आई, मैं उस वक्त एमएलए था, इन्होंने खूब जोर लगा के साफ करे बदमाश, और कुछ ही दिन के बाद भगवान जाने केस आप चूम गया, पता नहीं फिर बंद हो गए। मैं एक दिन कहा था इनको, मगर अभी शुरू में तो हुड्डा साहब तो नहीं इतने छिकमा मरवाए, नहीं बोला मन्ने नहीं मरवाए भाई, बोला पुलिस ने मारे थे। मैं कहा लेकिन ईब के हो गया, बोला नहीं ठीक है। देखिए ऐसा है, राजकाज का सिलसिला ऐसा है, बदमाश छिकमा है सारे हैं इस वक्त, लेकिन बाबा जो है ना यो अपना यूपी वाला, उसकी तरह कर दो जी, खींच दो मीटर, सारा काम सही हो जाएगा। बाबा यो बाबा अर्थ है, बाबा दोनों मिलियो जब खींचेगी, एक लैब नहीं खींचेगी। धन्यवाद।